कौम आद की हलाकत, गुरूर का अंजाम और इबरत का सबक। उस तरफ हम सब मर जाएंगे। बचाओ! भागो, सब अंदर भागो। ये कैसी आंधी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ऐसी कौम जिसने पहाड़ों को तराश कर महल बनाए, जो दावा करती थी कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इस वजन को देखो, ये कुछ भी नहीं है। हम सबसे मजबूत हमारा मुकाबला कौन कर सकता है? देखो हमारे बच्चे कितने खुश हैं। ये जगह वाकई एक नेमत है। मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके शानदार महलात मिट्टी तले दफन कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम ने जन्म लिया, कौम आद। ये यमन और उम्मान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में आबाद थे। उनके शहर का नाम था इरम, जातुल इमाद यानी सुतूनों वाला शहर, जो गोया आसमान से बातें करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छूते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। देखो हमारी ताकत, ऐसा शहर दुनिया में कहीं नहीं। और हमारे लोग सबसे बेहतर। हमारे सतून आसमान को छू लेंगे और हमारी ताकत हमेशा याद रखी जाएगी। अहकाफ की रीत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी और रात को उनके चरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। वो अपनी महफिलों में अक्सर कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करते और बुजुर्ग फख्र से कहते कि हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। वो कहते थे कि हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। कौम आद का एक अजीब अकीदा ये भी था कि वो हवा को अपना गुलाम समझते थे। उनके जवान कभी वादी के बीच में खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और खुद से कहते, देखो हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्तों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब वो तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। मगर उन्हें क्या खबर थी कि आने वाली यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी साख्त आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते। उनके पत्थर के बर्तन इतने बड़े होते कि एक में पूरे खानदान का खाना पक जाए। वक्त गुजरता गया और उनका गुरूर और तकब्बुर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम ने जवाब दिया, हूद, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा के मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, मैं तुम्हें इस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों और दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंसकर कहते, हूद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। मगर उनके सरदार हंस पड़े, ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी, न बादल गरजे न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कि ये आवाज कहां से आ रही है।
आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। आद के लोग हंस पड़े, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं मालूम था कि यह जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। अल्लाह का अजाब और इरम का अंजाम सबसे पहले उन पर कहत आया। ये फसल सूख रही है भाई, क्या हम सब मर जाएंगे? खामोश रहो, उम्मीद मत हरो। यहाँ कुछ नहीं है, जमीन बिल्कुल सूख गई है। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, बच्चे प्यासे हैं। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई। नदियां सूख गईं, बाग जल गए और जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे कि कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सिखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान से टकराने का दावा करती थी। जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ए कौम आद, उनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता, इस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने और चलाने लगे। देखो, बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। भगो, सब गिर रहा है। तूफान हमें निगल जाएगा। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। भागो, ये गिर रहा है, सब अंदर चले जाओ। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका आया, इंसान हवा में छीन गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने, जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाहशुदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और अब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी आहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इरम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर जो कहती है कि ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करने लगता है और जुल्म और नाइंसाफी कायम करता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। क्या आप कुरान या सीरत की किसी और कौम या वाक़या के बारे में जानना चाहेंगे?